श्री महालक्ष्मी की शरण। शरणागत साधक सूक्त के अर्थ का विचार कर, तब सूक्त का चिरकाल तक शब्द अध्ययन कर। जब चित्त में प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है, तब उसे मेरा ज्ञान हो जाता है, जिससे वह मुझे प्राप्त कर लेता है। साधक को मेरा प्रपदन अर्थात शरण प्राप्त कर, अथवा भगवान पुरुषोत्तम का शरण प्राप्त कर। इस प्रकार से जितेंद्रिय होकर श्रद्धा पूर्वक मेरा अनुसंधान करना चाहिए। मैंने सभी प्राणियों में यथाशक्ति यथामति प्रतिकूल भाव का त्याग कर दिया, अनुकूल भाव का आश्रय लिया है। सभी प्रकार के अनर्थकारी पापों से निवृत्त हो चुका हूं। तथापि हे भगवती, मेरी जो इसमें अभी तक स्मृति बनी हुई है, वह भी नष्ट हो जाएगी। मैं आलसी और अल्प शक्ति हूं। ठीक तरह से कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान भी मुझ में नहीं है। शास्त्रों में ऐसे भवसागर पार करने के लिए जो तीन उपाय कर्म, ज्ञान और भक्ति बताए गए हैं, वे मुझे तरण तारण करने में समर्थ नहीं हैं। इतना जानकर भी जो मैं उन शास्त्रवेद उपायों में प्रवृत्त हुआ हूं, वह तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अतः उपाय रहित होने से मुझ कृपण एवं दरिद्र की गति आप ही हैं। हे माता, मैं केवल तापहारिणी आपकी कृपा का आश्रय लेकर जी रहा हूं। उपाधि रहित स्वतंत्र कृपा की निधि तुम ही मेरी स्वामिनी हो। हे माता, समस्त शास्त्रों में शरण पदार्थ रूप से आपका गान किया गया है। मैं स्वयं और जो मेरा है, जो सर्वथा दुस्त्यज है और जो दुर्भर है। हे माता, आत्मा आत्मीय वह रूप से सब मैंने आपके कल्याणकारी चरणों में समर्पित कर दिया है, क्योंकि तुम ही उपेय अर्थात उपाय से प्राप्त होने वाली हो। आपकी प्राप्ति के लिए मैंने इस उपाय का वर्ण किया है। अतः हे देवी, आप मेरा उपाय बनो। हे अम्बुजे, आप मुझे शरण प्रदान करें, मेरा समस्त पाप नष्ट करें। जिस प्रकार मेरी बुद्धि आपकी शरण में बनी रहे, मेरे इस प्रकार की बुद्धि को और अधिक पुष्ट करो। साधक को इस प्रकार का अनुसंधान कर अपनी गत के लिए मेरी शरण में अथवा आदिदेव पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ की शरण में प्राप्त हो जाना चाहिए।